लिखो फिर हैडिंग लिखिया सी आपां तो एक्चुअली कंसैप्ट ये समझ रहे हैं आपां कि जदों असी कहने हैं कि किसी भी मीडियम च वेव जदों ट्रैवल करती है प्रोपोगेट करती है तो कितना स्टैप बाय स्टैप अगे बढ़ती है ना डिस्टरबेंस तो वो बारे सारी डिस्कशन है हुण क्योंकि साडा हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स तो इस केस च ट्रांसवर्स वेव बारे असी थोड़ा जिहा फैमिलियर इस तरह हो गए सीगे कि जिस मकैनिकल वेव मोशन की असी गल कर रहे हैं उहदे च ट्रांसवर्स वेव की पहचान ये है कि जिस डायरैक्शन दे विच वेव प्रोपोगेट कर रही है उहदे परपेंडिकुलर पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना और जिदा मान लो अगर मैं कहना वा कि आ पेन डायरैक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा तो जेडे पार्टिकल्स है वो इस तरह भी वाइब्रेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी इस तरह भी वाइब्रेट कर सकते तो असी इस तरह प्रेफर करांगे है ना तो असी पहले ही शो कर देने कि आ साडे लिए होएगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हुण इत्थे असी 5 पार्टिकल्स का एक मीडियम कंसिडर कर लेने 5 पार्टिकल्स हुण ये जिहड़ा मीडियम है तो क्योंकि असी पहले ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इधर नु मान ली तो असी मनांगे कि डिस्टरबेंस सब तो पहला किथे पहुंची 1 को फिर 3 को जाएगी इसे करके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हुण बेटा अलग अलग टाइम ते असी ये सिचुएशन नु शो करन दे लई तो आ टाइम आ जाना t/4 t/2 3t/4 ते लास्ट ते आ गया t हुण पार्टिकल्स वाइब्रेट करने हैं इहदे परपेंडिकुलर इहदा मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस कितने होनी है नीचे दे ऊपर तो आप ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशंस मेंशन करते हैं इधर अभी एक्सट्रीम पोजीशन है क्योंकि जो मीडियम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीरो टाइम ते वेव एंटर कर चुकी है मतलब फर्स्ट पार्टिकल इज रेडी टू वाइब्रेट जो मेन पोजीशन तो तैयार हो गया ते आफ्टर टाइम t/4 इन्हें कितने पहुंच जाना एक्सट्रीम पे पहुंच जाना और फिर वापसी की तैयारी है और उन्ने चिर च सेकंड पार्टिकल तैयार हो चुका हुण t/2 टाइम ते की होना फर्स्ट पार्टिकल ने मीन ते पहुंच जाना और सेकंड पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंच गया और थर्ड पार्टिकल रेडी है। फर्स्ट पार्टिकल मीन तो नेगेटिव एक्सट्रीम वाला आ गया,
एक्सट्रीम तो मीन ते आ गया, ये एक्सट्रीम ते पहुंच गया और ये तैयार हो गया। और आप इस सेंट्रल पोर्शन ਨੂੰ भी डॉक्टर लाइन ਨਾਲ शो करता, क्लैरिटी ਲਈ ਹੋਰ कुछ नहीं है। ज्यादा नीचे हो तो हम वापस मीन पे आ गया, नीचे वाली एक्सट्रीम पे चला गया, मीन पे आ गया, एक्सट्रीम पे चला गया और ये रेडी टू वाइट। तो ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ अलग-अलग टाइम ਦੇ ਉੱਪਰ सिस्टम ਦੇ पार्टिकल्स ਦੀ सिचुएशन है, तो ਇਹਦਾ फेज है 0 डिग्री, क्योंकि ਜਦੋਂ पार्टिकल मीन ਤੋਂ स्टार्ट ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ 0 डिग्री ਕਹਿੰਦੇ ਆ। कल भी गल की थी। और आ हो गया 90 डिग्री, आ हो गया और गल इथे भी वही निकल के आई है कि along the direction of propagation जो फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो घटदा जा रहा वा। और ਉਹਦਾ मीनिंग सिग्निफिकेंस ये है कि उन्हें शुरू वाले पार्टिकल तो बाद तो वाइब्रेशन स्टार्ट की है, इस करके ਉਹਦਾ फेज घट है। और आ फेज 360 डिग्री है और आ फेज 0। और ध्यान दियो हुण इत्थे थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी हो गई लॉन्गिट्यूडनल नालों कि इस पार्टिकल तो लैके इस पार्टिकल तक एक पूरी वेव बन चुकी है और एक पूरी वेव की लंबाई नू वेव लेंथ कहते हैं, है ना। ਇਹਦਾ मतलब हुण इत्थे एक गल इंटरेस्टिंग देखो कि अगर मान लो थोड़े सामने एक मीडियम च वेव ट्रैवल कर रही है, तो अगर उस मीडियम के अंदर असी कोई दो पॉइंट्स चूज करते हैं, कोई दो पॉइंट्स, और अगर उन्होंने दो पॉइंट्स के विच दूरी वेवलेंथ के बराबर है तो उन्हों का फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का फर्क होएगा दोनों के फेज के विच। हुण ये गल ने सानू न्यूमेरिकल सॉल्व करने कई जगह हेल्प करनी है, तो बट पहला ये सारा नोट डाउन कर लो ताकि फिर अगे मतलब 1 2 3 4 5 टाइम है और 5 टाइम च 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस का कॉम्बिनेशन शो कर दो अलग।
लिखो पुत्र, ड्यूरिंग ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ड्यूरिंग wave motion if direction of vibration of particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of the wave, then wave motion is called transverse wave motion, and wave is called transverse wave. अच्छा, हम तुसी की देख रहे हैं उत्तर इत्थे कि जदों ट्रांसवर्स वेव मीडियम चो लंघ रही है तो देखो जदों वेव हाले एंटर की है तो उस वक्त सारे पार्टिकल्स मीडियम दे इस लेवल दे है, मतलब आ जी काले रंग की लाइन है, ब्लैक कलर की लाइन है, ये मीडियम का लेवल कह लो, सरफेस कह लो एक तरह। पर जिद्दां ही वेव मीडियम चो लंघनी शुरू हुई तो तुसी की देखा कि मीडियम का आ वाला हिस्सा नीचे हो गया और आ हिस्सा ऊपर हो गया, जबकि लॉन्गिट्यूडनल की चिकी सीगा कुछ हिस्सा कंप्रेस हो गया सी, कुछ फैल गया सी, पर इत्थे कुछ ऊपर हो गया, मतलब उत्थे वॉल्यूम चेंज होया सी, इत्थे शेप चेंज हो गई भी जेड़ा सरफेस पहला है प्लेन सी वो हुण इत्थों नीचे आ गया, इधर ऊपर हो गया, भी शेप बदल गई है। तो इसका मतलब जदों भी मीडियम च मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव लंघेगी मीडियम की शेप चेंज होएगी, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम चेंज होएगा, साइज चेंज होएगा। तो हुण आपां लिखना कि व्हेन, अगला पैरा बना लियो, व्हेन ट्रांसवर्स वेव propagates through the medium certain region becomes elevated and other region becomes depressed. The point lying maximum की लिखा है, the point at maximum, at कर लियो, at maximum height above the normal position is called crest, is called crest. तो crest है, crest, and the point lying at maximum distance below the normal position is called trough.
मतलब जिस तरह ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਤੇ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਟਰਫ ਪਰ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਟਰਫ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ देखो बेटा लिखो when transverse wave travels through a medium comma shape of the medium is deformed. Shape of the medium is deformed. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ मीडियम की शेप सिर्फ सॉलिड की होंगी अपनी लिक्विड ते गैस की तो होंगी नहीं नोट करके लिख लो अच्छा एक गल का ध्यान रखना आप जिस वेव मोशन की गल कर रहे हैं ट्रांसवर्स है और ये मकैनिकल वेव मोशन की एक टाइप है मकैनिकल ट्रांसवर्स वेव मोशन की जबकि जी लाइट है ना ये भी ट्रांसवर्स नेचर की होती है पर ये नॉन मैकेनिकल है तो दोनों च फर्क है तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तो इसे करके नोट करके लिखो तो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कांट ट्रेवल थ्रू लिक्विड एंड गैस तो ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स है ये लिक्विड या गैस चों नहीं लंघदियां ਤਾਂ ਹੀ मैकेनिकल वर्ड भी नाल मैं ऐड करता भी वो लाइट नाल ना कंफ्यूज करियो लाइट नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स है वो हर जगह तो लंघ जानी तो ਉਹਦਾ इलास्टिसिटी ਨਾਲ कोई लेना देना तो ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ नोट जी velocity of mechanical transverse wave वो होंगी है v is equal to under root कल आपा लिखा सी bulk modulus इत्थे आ जाना modulus of rigidity eta तो लिख लेना where eta की है modulus of rigidity फिर नोट करके लिख लो क्योंकि एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस लिए आंसर अपन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कांट प्रोपोगेट थ्रू लिक्विड ये पहला भी लिख चुके हैं पर इन्हें दोबारा लिखाने का पर्पस है कांट प्रोपोगेट थ्रू लिक्विड लिक्विड दे अंदरों नहीं लंघ सकती बट इट मे ट्रेवल on the surface of liquid सिर्फ लिक्विड दे सरफेस ते सरफेस ते रह सकती है अंदर नहीं अंदरों नहीं ਉਹਦਾ कारण क्यों बिकॉज
surface of liquid behaves like a stretched membrane due to surface tension. ये ਉਹਦਾ रीजन है. Due to surface tension. अच्छा, ਹੁਣ बेटा ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ याद रखियो कि अगर किसी मीडियम च वेव ट्रैवल कर रही है, चाहे लॉन्गिट्यूडनल है चाहे ट्रांसवर्स है, तो अगर उस मीडियम च दो पॉइंट्स दे विचली दूरी वेवलेंथ दे बराबर है ता फेज डिफरेंस कितना होना 360 डिग्री. ये यूज करना आप आगे. तो हुण बेटा हेडिंग लिखो some basic terms related with wave motion. देखो ਹੁਣ ਨਾ क्योंकि ਅਸੀਂ longitudinal वेव ते ट्रांसवर्स वेव दोनों बारे आइडिया ले चुके हैं. बस ध्यान ये रखना कि जी ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, दोनों नू असी एक कॉमन तरीके नाल रिप्रेजेंट करता. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ट्रांसवर्स वेव की गल करांगे ਅਸੀਂ कहना ये है क्रेस्ट और आ है ट्रफ. पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ लॉन्गिट्यूडनल वेव की गल करांगे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ. तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ. ਕੋਈ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਹੈ ਨਾ. मतलब वही है भी. हुण आ देखिए पुत्र, हुण इस केस च हुण आ देखो आ इत्थे तक एक वेव है, सिंगल वेव. तो ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਵ ਲੈਂਥ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਨ ਵੇਵ, ਲੈਮਡਾ ਸਿੰਬਲ. ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਹੀ है जिन्नी क्रेस्ट तो लैके क्रेस्ट तक आ वाली आ लंबाई भी ट्रफ तो लैके ट्रफ तक भी. तो पहला हेडिंग बना लो, आ डायग्राम बना लो पहला अपने लिए. किसी ने डायरेक्ट नहीं पूछनी है गल्लां, पर सानू पता होनी चाहिए.
फैक्शन आ कर ट्रफ वाले नु रेयर फैक्शन कहता है ना, वो जरूरी नहीं है, वो तो ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੋ ਟਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਸਟ ਟਰਫ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਅਰ ਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। तो की कह सकते हैं उत्तर ਆਪਾਂ, तो वेवलेंथ लिखो, वेवलेंथ सिंबल लैम्डा वा, तो पहली डेफिनेशन बन गई लेंथ ऑफ वन वेव, दूसरी की लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन any two consecutive crests or consecutive troughs or two consecutive compressions or rarefactions, इतना कर सकते हैं ना। distance between any two consecutive crests or consecutive troughs or consecutive rarefactions or consecutive compressions, जितना मर्जी सोच लो ना। अच्छा, तो फिर दूसरे टर्म लिखो टाइम पीरियड, कैपिटल टी, टाइम पीरियड। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, तो ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ तो मान लो आ एक वेव है, पेन ਨੂੰ एक वेव मान लिया, ਹੁਣ ਇਹ वेव with the passage of time इधर आगे बढ़ रही है, तो गिवन पॉइंट तो एक वेव ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ मतलब अगर ਹੁਣ ਆ ਇੱਥੇ ਵੇਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ, तो ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਵਾਲੀ ਵੇਵ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ कहना एक वेव गिवन P पॉइंट तो लंघ गई है, तो इनू लंघन ਲਈ जितना टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। तो लिख लो टाइम पीरियड की बनया टाइम टेकन बाय वेव, टाइम टेकन बाय वेव टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट जो लंघन ਲਈ जितना टाइम लग गया। ਹੁਣ तीसरी टर्म लिखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਿਊ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਚ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਲੰਘਣ ਲਈ, ਪਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਵਸ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, 2 ਲੰਘੀਆਂ, 4 ਲੰਘੀਆਂ, 6 ਲੰਘੀਆਂ, 600 ਲੰਘੀਆਂ, 1000 ਲੰਘੀਆਂ, तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। तो फ्रीक्वेंसी की होगी नंबर ऑफ वेव्स passing through a given point in 1 second। तो वो फ्रीक्वेंसी है। ਹੁਣ हेडिंग बना लो रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, वैसे तो पता ही है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो T इज इक्वल टू 1 बाय v, और वैसे तो हमें भी पता टाइम पीरियड का SI यूनिट सेकंड है,
ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਟਜ਼ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ SI unit of frequency per second or hertz। अच्छा फिर ਆਪਾਂ स्टार्टिंग च लिखिया सी वेव वेलोसिटी है ना। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਵ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੇਵ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ये आप ऑलरेडी लिख चुके सी, तो लिख लो दोबारा वेव वेलोसिटी v वेव वेलोसिटी की है, it is the velocity with which energy or momentum is transferred during wave motion। और या इधर लिख लो इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव दी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव। अच्छा हुण पुत्र शायद जो हाँ खत्म तो कर लिए हुण हेडिंग लिख लो रिलेशन बिटवीन wavelength comma frequency and wave velocity। wave velocity देखो पुत्र वेव वेलोसिटी जिस वेलोसिटी नाल वेव अगे वधी। अच्छा हुण जनरली वेलोसिटी की हुंदी है या स्पीड की हुंदी है, डिस्टेंस कवर्ड ओवर। हुण सोच के देख लो जदों आ वेव है ना, हुण आ इहदा स्टार्टिंग पॉइंट है वेव दा, तो ये वेव जदों इत्थे पहुंची तो स्टार्टिंग पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर कीता, एक वेव दे बराबर मतलब लैम्डा, और किन्ने टाइम च कीता कैपिटल टी। तो फिर वेव वेलोसिटी की हो गई लैम्डा बाय टी, पर 1/t दा फ्रीक्वेंसी होगी। ਇਹਦਾ मतलब किसी भी वेव दे केस च वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। पर हुण इत्थे दो तीन गल्लां बड़ियां इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल कंसैप्चुअल कुछ भी आ सकदा वा, वो की है। हुण ये रिलेशन सानू इदां दसदा पिया कि शायद वेलोसिटी किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी ते वेवलेंथ ते डिपेंड करती है, पर इदा नहीं है पुत्र। तो नोट करके लिखो ये गल्लां हुण, नोट करके इंपॉर्टेंट है। कल भी लिखाया सी वेव वेलोसिटी depends only on nature of medium।
ठीक है। दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव is independent of nature of medium and is always equal to frequency of source of wave। ਜਿਹਨੇ ਵੇਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸੋਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਵ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, frequency of wave is always equal to frequency of particles vibrating in the medium। ये कल भी गल समझाई सी। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, wavelength of wave depends on nature of medium। nature of medium। देखो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਨੰਬਰ 1 और आ है मीडियम नंबर 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੇਵ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ अलग है, अलग है। अच्छा, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਕ। ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 220 ਹਰਟਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 220 ਹਰਟਜ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਬਰ ਪੈਡ ਲੈ ਕੇ 220 ਹਰਟਜ਼ ਵਾਲਾ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਰਬਰ ਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 220 ਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਰਬਰ ਪੈਡ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਟਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 220 ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਆ देखो फ्रीक्वेंसी सेम रखी, पर इस फार्मूला तो वेवलेंथ डिफरेंट है। हम चाहे आ दोनों लिए सेम है, पर आ दोनों लिए काफी डिफरेंट हो जाए। और एक होर इंटरेस्टिंग गल निकल आई, क्योंकि किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी एक बारी जी फ्रीक्वेंसी की वेव पैदा हो गई वो ही रहनी थ्रू आउट, चाहे रस्ते जो मर्जी आता जाए, मीडियम बदलता जाए, वो ही रहनी है, पर वेव वेलोसिटी ते वेवलेंथ बदलती जानी है। इसका मतलब जो तुहानू कोई कहे कि आपां एक वेव पैदा की हवा च,
ਔਰ ਉਹ ਵੇਵ ਪਾਣੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ, ਪਰ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਵ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਤੇ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ। तो आपस जुड़िया गल्लां है। बस खत्म ही है। इसका मतलब एक और चीज है। तो सोच के बोलना। लिखो। उनका हौसला रहता है ना अभी लास्ट हम देखो 4-5 लास्ट होंगे, 4-5 लास्ट कर दीजिए ना। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਈਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਈਏ ਕਾਰਡ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖੋਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੱਦਣਾ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 7 ਵਜੇ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਪੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ आजकल तो बारात भी लेट करनी वही टाइम तक। तो इस करके ना वो अंडरस्टैंडिंग बन गई अपनी। पर आ लास्ट ही है यार पक्का वाला पक्के वाला लास्ट। इस साल का लास्ट तो इस साल का लास्ट लेक्चर। चलो देखो कि when a wave travels from one medium to another medium, its frequency remains the same। ਉਹਦੀ frequency same रहनी है, but its velocity and wavelength will change। और ਇਹ ਕੱਲ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਖਤਮ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਸੋਲਿਡ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਹਵਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚ ਵੇਵ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹਵਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। हवा तो पानी में बढ़ जाएगी, ਹਵਾ ਚ हवा तो पानी ਹਾਂ ਵਧੇਗੀ ਨਾ। ਕੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। तो चलो अच्छा ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ